सब्सक्राइब कीजिए पंडित आकाश कृष्ण भार्गव जी के चैनल को और जुड़ जाइए धर्म एवं संस्कृति से। श्री राधे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, भक्तजनों को श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। पावन पुनी पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्रीमद् की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जनों को आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती है। नमो ब्रह्मण देवाय, गो ब्रह्मणेताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यातमयेन चराचर, तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो
हनुमते नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री कृष्णाय श्री माता पितृ चरण कमले गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलिताभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सुमिरु सरदा मेरे कंठ करो प्रवेश। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वासरो वीणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते जिज्ञासाधमे शरणम्। मनोजपं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन सो नंदगांव सो गाव, वलसे वट सो वट नये, कृष्ण नाम सो नाम, कृष्ण नाम सो प्रभु तेरे हाथों में डोर, सुलझत फिर उलझत नहीं, या गौराक्षगण रक्षक किशोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करो मते अनुसार, प्रेम सहित गादे धरो, बैठिए पवन कुमार, बैठिए पवन
गुरुर्देवो महेश्वर ईश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देवा महाकाल में स्वामी है मैं महाकाल को जन्म जन्म मोह दे जियो श्री उज्जैनी को पास श्री उज्जैनी को बोली श्री महाकाल महाराज की जय महर्षि मात की मकरकालिका मात की काल भैरव महाराज की चक्रधारी महादेव की आदित्य आनंद की बाकी लाल की भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भाव से एक बार मैं गाऊंगा, एक बार पुनः सभी भक्तों को गाना है और सभी लोग मेरे साथ कहेंगे क्या। हरि का भजन करो हरि है तुम्हारा, 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 हरि का भजन करो
हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला, प्रभु मोह प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, प्रभु का भजन है गारो, प्रभु है हमारा, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम 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 राम, राधे श्याम 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 सीता राम 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 राम। बोलिए श्री वृंदावन हरि लाल की जय, गौर मुकुटवंशी वाले की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय राधेश्वर अमलेश्वर आकारिणी करुणा प्रणाली भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब प्रणाम करते हैं। संत महंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करते हैं। जिस पवित्र नगरी बाबा महाकाल की नगरी ऐसी पवित्र भूमि अवंतिका धाम उज्जैन बाबा महाकालेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करते हैं। इस स्थान पर बैठकर हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा पवित्र स्थान चक्रधारी महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करते हैं। महासिद्धि में गढ़काली का शक्तिपीठ श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करते हैं।
श्री काल भैरव महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करते हैं। कल कल बहती माँ शिप्रा मोक्षदायिनी, ऐसे माँ श्री क्षिप्रे के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कर प्रणाम करते हैं। भक्ति स्वरूप में बैठी मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सभी को मैं अपना राधा रानी का स्वरूप समझकर प्रणाम करता हूँ। भगवत स्वरूप में बैठे जितने भी भक्त बैठे हैं, मंचामन कॉलोनी, शांति नगर, सार्थक नगर, शास्त्री नगर, आसपास से, गांव से, नगर से, जहां से भी भक्त पधारे हैं, उन सभी को मैं अपना द्वारिकाधीश ठाकुर जी का स्वरूप समझकर प्रणाम करता हूँ। आज की इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रसाद जी जायसवाल, श्री शकुंतला जी जायसवाल, न्यू अशोकनगर, अंशु जायसवाल। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है क्योंकि इनको आज भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्री जुगल किशोर भागवत विवेकानंद कॉलोनी से ये भी इस कथा के आज के मुख्य यजमान हैं। एक बार जोरदार इनके लिए भी तालियां। भगवान की ऐसे भक्तों पर बड़ी विशेष कृपा है। आज कथा का षष्ठम दिवस है। छठवां दिवस है। देखिए, भागवत कथा के छठवां दिवस है, हमको मालूम भी नहीं पड़ा। आज 6 दिन हो गए। कहते हैं ना, सुख का जब सुख हो तो सुख के समय का पता नहीं चलता, कब निकल जाता है। और महाराज जब किसी पर दुख आता है ना तो 1 सेकेंड भी कैसे निकलता है। 6 दिन से हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भाव से आनंद ले रहे हैं, समय का पता ही नहीं चला। आज की बड़ी सुंदर कथा है। भगवान का आज विवाह है, तो आज बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह मनाएंगे। और महारास की बड़ी सुंदर कथा है। आज रास भी है, सभी लोग रास खेलेंगे, रास रचाएंगे। यहाँ सभी लोग रास खेलेंगे ना, सब माताएं 2-2, 5-5 का झुंड बना के रास खेलना। हमारे भाई लोग भी खेलेंगे। और कोई नहीं हो तो कोई पति पत्नी आए हो तो दोनों साथ में खेलना। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत कहते हैं महाराज, बड़ी सुंदर बात कही है। प्रेम से प्रेम की तो बात निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली
प्रेम ही इंसान को, प्रेम ही प्रेम को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को पैगाम बना देता है। प्रेम से प्रेम करो, साधना साधो पूजो, क्योंकि प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। महाराज उस प्रेम में कितनी ताकत है, बड़ी सुंदर बात कही है। प्रेम से प्रेम करो, साधना साधो पूजो, क्योंकि प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, मगर महाराज इसके लिए प्रेम होना, सच्चा प्रेम होना। अरे संसार के लोगों से क्या प्रेम करना, कोई अपने बच्चों से प्रेम करता है, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कोई अपने पति को प्रेम करता है, कोई माता पिता को प्रेम करता है, कोई बहू अपने सास को प्रेम करती है, सास बहू को प्रेम करती है। संसार के लोगों से कभी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। किसी न किसी चीज का तो महाराज स्वार्थ लगा ही रहता है। हर व्यक्ति के लिए किसी न किसी चीज का तो स्वार्थ रहता ही है। सच्चा प्रेम तो महाराज केवल परमात्मा से होता है। सच्चा प्रेम अगर करना है तो परमात्मा से करो। सच्चा प्रेम केवल भगवान से होता है, लेकिन सच्चा प्रेम करने के लिए भाव होना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। सच्चा प्रेम प्रहलाद जी ने भगवान से किया था, उन्हें भगवान मिले। सच्चा प्रेम ध्रुव जी ने भगवान से किया था, उनको भगवान ने दर्शन दिए। इसीलिए सच्चा प्रेम करो तो केवल परमात्मा से करो। भगवान कभी किसी भक्त की नेत्रों में आंसू नहीं देख सकते। कभी प्रेम से भाव से भगवान के मंदिर में बैठो, भाव से भगवान से कोई प्रार्थना करो, भगवान जरूर सुनते हैं। वो प्रेम होना, भगवान केवल प्रेम से रीझते हैं। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भाव प्रेम है, भगवान रीझ जाएगा। भगवान आपकी धन दौलत 56 प्रकार के भोजन से प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान तो केवल प्रेम से प्रसन्न होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रगट हुई में भगवान तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हुई में जाना, प्रगट प्रेम से ही होगा। आप सोचो भगवान हमको दिखता ही नहीं है, भगवान कहाँ है? अरे भगवान कहाँ नहीं है, भगवान हर जगह है। अरे देखने के लिए वो नेत्र होना, देखने के लिए वो नजरिया होना। भगवान तो आपके हृदय में ही बैठा है। और श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र कहता है महाराज, आत्मा ही सबसे बड़ा परमात्मा है।
आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। आपके हृदय के अंदर आत्मा जो बैठी है यही तो परमात्मा है। अगर आपका मन भजन करने को विचलित होता है, भगवान का भजन करना है, मंदिर जाने को विचलित होता है, भगवान की कथा सुनने का मन होता है, तो ये भगवान की कृपा है, आप नहीं, ये आपकी आत्मा आपको उत्साह कर रही है, भगवान स्वयं आपको ले जा रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, हर जगह परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। इसीलिए तो कहते हैं महाराज, कभी किसी को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए कि अपनी बात उसको बुरी लग जाए, उसके हृदय में चुभ जाए। महाराज किसी को बोलना तो ऐसा बोलिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो। वाणी कैसी बोलना महाराज, मीठी वाणी बोलिए। कहते हैं महाराज एक बार बोली का भाव भर जाता है, मगर बोली का भाव कभी भरता नहीं है। इसलिए महाराज प्रेम करना है तो केवल परमात्मा से करो। भगवान की कथा, संतों के दर्शन हर किसी के नसीब में नहीं होते। आज आप सब यहाँ बैठे हो, भगवान की आप सब पर विशेष कृपा है, अति कृपा है। श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम श्लोक में कहा गया है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जतेन। मनुष्य की एक नहीं, बहु जन्म, बहुत सारी जन्मों का पुण्यों का उदय होगा जब मनुष्य तन मिलता है। ऊपर मनुष्य तन पाकर श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति, भगवान की बड़ी कृपा है। इसीलिए भगवान की कथा श्रवण करिए, भगवान से सच्चा प्रेम करिए। इस संसार में सच्चा है तो केवल परमात्मा। इसीलिए महाराज हर समय परमात्मा का भजन करिए, हर समय परमात्मा का नाम लीजिए। क्योंकि हमारा परमात्मा भगवान केवल भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। आज आप यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, अगर आपके मन में भाव है, आपको कथा श्रवण करने में आनंद आ रहा है, आपका हृदय गदगद हो रहा है, आपके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, तो समझिए परमात्मा आपके हृदय में वास कर गया। आपके हृदय में प्रत्यक्ष परमात्मा बैठा है। ये आप नहीं कर रहे हो, आपके अंदर हृदय में परमात्मा विराजमान हो चुका है, बैठा है। इस सब भगवान की कृपा है। बोलिए श्री वृंदावन हरि लाल की जय। आइए विलंब न करते हुए हम षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व हमारी माताएं बताएंगी कल कथा का कहाँ विश्राम हुआ था, उसके बाद आगे कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राधे। किसी को पता हो तो जल्दी जल्दी बता दो। गोवर्धन पूजा पर जय हो। एक बार हमारी माई के लिए जोरदार तालियां। कल बड़ी धूमधाम से सभी भक्तों ने गोवर्धन महाराज की पूजन की।
थोड़ा सा विलंब हो गया था, तो कथा को जल्दी जल्दी संक्षिप्त में श्रवण की थी। आइए थोड़ा गोवर्धन महाराज की अच्छे से कथा श्रवण करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल भगवान गोवर्धन महाराज का पूजन किया। सभी ब्रजवासी भगवान का पूजन करने लगे। 56 प्रकार के भोग बनाकर लाए थे। कोई रसगुल्ला बनाकर लाया, कोई गुलाब जामुन, कोई इमरती, कोई जलेबी। 56 प्रकार के पकवान, ना जाने क्या क्या बनाकर लाए। सभी ब्रजवासी भाव से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाए और गोवर्धन महाराज को भोग लगाने लगे। और गोवर्धन महाराज बड़े प्रेम से प्रसाद को, भोग को पा रहे हैं, बड़े प्रेम से भगवान पा रहे हैं। गोवर्धन महाराज प्रसाद पाते पाते 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। कन्हैया के सखा ने कहा, अरे कन्हैया जरा इधर तो आ। कन्हैया पास आया, सखा कहने लगा, अरे कान कर जरा, कान में कहूंगा। जैसे कन्हैया ने कान किया, सखा कहने लगे, अरे ये तेरा गिरिराज कितने दिन का भूखा है, भोजन को पाई जा रहा है, पाई जा रहा है, पाई जा रहा है। भगवान कहने लगे, ये भाव के भूखे हैं। आप सब ब्रजवासी भाव से प्रसाद लाए हो ना, भाव से आप सबने अर्पण किए, इसलिए भगवान बड़े प्रेम से पा रहे हैं। भगवान बड़े प्रेम से भाव से प्रसाद को पाने लगे। सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजन की, फूल चढ़ाए, दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, खूब पूजन की। और जब पूजन की तो आखिरी में सभी ब्रजवासियों ने जोर से जयकारा लगाई, बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज महाराज की। जैसे ही जयकारा लगाई, जयकारा इतनी जोर से लगाई कि जयकारे की आवाज इंद्र के कानों तक पहुंच गई। अब जैसे ही इंद्र के कानों में जयकारे की आवाज पहुंची, वैसे ही इंद्र ने आदेश किया अपने सैनिक को, जाओ देखो ये काहे की आवाज आ रही है। जैसे ही देखा, वैसे ही नारद जी ने कहा, प्रभु तुम्हारा तो हो गया पत्ता सा, वहां गिरिराज की पूजन हो रही है, गोवर्धन महाराज की पूजन हो रही है। सभी ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। जैसे ही इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने अपने मेघदूतों को आदेश दिया, काले काले बादल आ गए और कह दिया, पूरे ब्रजमंडल में इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए। खूब बारिश होने लगी महाराज। जब खूब बारिश हुई तो सभी ब्रजवासी, सभी सखा कहने लगे, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा, सब गीले हो गए हम, इतना पानी आ गया। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे घबराओ नहीं। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज धरण को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज धरण को अपने छोटी उंगली के नग पर रखा और सभी ब्रजवासियों से, सभी सखाओं से कह दिया, घबराओ नहीं, आ जाओ, आप इसके नीचे आ जाओ। सभी को बुला लिया, खड़े हो जाओ। भगवान छोटी सी उंगली पर 7 कोस के गिरिराज धरण को रखे रहे। जैसे ही 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 3 दिन से लाला ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। एक स्थान पर अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन महाराज को रखे खड़े रहे।
कन्हैया के सगा कहने लगे, कन्हैया अब तू थक गया होगा, तेरे को 3 दिन हो गए, अब हम सब सगा ने हमारी लाठी लगा दी, अब तू थोड़ा नीचे आ जा, बैठ जा, भोजन कर ले। हमने हमारी लाठी लगा ली। भगवान कहने लगे, सुनो, ये तुम्हारी लाठी इनसे नहीं रुकने वाले। भगवान के सगा कहने लगे, अरे क्यों नहीं रोकने वाली? देख, हमने इतनी बड़ी बड़ी लाठी लगा के रखी है, नीचे थोड़ी ना आएगा। तू है, तू नीचे आ। लाला जब हम कह रहे हैं ना, हमने हमारी लाठी लगा ली, तू नीचे आ जा। भगवान ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको दिखाना ही पड़ेगा। भगवान ऐसे गिरिराज धरण को रखी थी, परमात्मा ने हल्की सी अपनी उंगली को ऐसे किया, हल्की सी उंगली को ऐसे किया, वैसे ही चटर पटर सबकी लाठी टूट गई। बोले लाला पकड़, लाला पकड़, और लाला संभाल संभाल, लाला गिर जाएगा। ऐसे ही भगवान ने सीधी उंगली गिरी, फिर गोवर्धन महाराज को संभाल लिया। भगवान कहने लगे, देखो मैंने कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सबकी लाठियां टूट जाएंगी, तुम सबकी लाठियां यहाँ काम करने वाली नहीं है। तो सभी सगा वाह खड़े भगवान से कहने लगे, कन्हैया तू हमको यो बता, तेरे अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? तो भगवान कहने लगे, जब मैं गोवर्धन पर्वत को उठा रहा था ना, तो तुम सब मुझे टकटकी लगाकर देख रहे थे, टकटकी लगाकर देख रहे थे, बड़े घूर के देख रहे थे। तो तुम्हारे अंदर की शक्ति मेरे अंदर आ गई। तो सदा कहने लगे, अच्छा अब हमको समझ आई, हमारी शक्ति तेरे अंदर चली गई लाला, तभी तो हम गए हमारी शक्ति क्यों कमजोर हो गई आजकल। और भगवान कहने लगे, क्या? कछु माखन को बल बड़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर ली उठा। भगवान अपने सखाओं से कहने लगे, कुछ माखन का बल है, मैंने माखन खाया ना इतना, उस माखन का बल है। कुछ गोपियन की शक्ति है, कुछ गोपियों की शक्ति मेरे अंदर आ गई, और कुछ राधे जी की मेरे ऊपर कृपा है, जब तो मैंने गिरवर उठा रखा है। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज धरण को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली, नख की उंगली पर रखे रहे, 7 दिन तक। इधर इंद्र ने अपने द्वारपाल को आदेश दिया, जाओ देख के आओ, अगर ब्रजमंडल पूरा डूब गया हो तो हम वर्षा को बंद करें। जैसे ही उनके द्वारपाल देखने के लिए गए तो ब्रजमंडल में तो महाराज धूल उड़ रही थी, एक बूंद पानी का नहीं। कहने लगे, अरे पानी कहां गया, इतना पानी बरसाया। देखिए, इंद्र ने इतना वर्षा की, इतना पानी आया, मगर पानी कहां गया। शेषनाग ने एक बांध बनाया, उस बांध के अंदर पानी गया। ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी, पानी की एक बूंद नहीं। इंद्र ने देखा कि देखूं तो जरा क्या है। जैसे इंद्र की नजर बड़ी, अरे ये तो साक्षात परमात्मा है, जगत के पिता, अंतर्यामी। अरे मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मैं इनको पहचान नहीं पाया, मैंने ये क्या कर दिया। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर आने लगा और
दूर हाथी खड़ा करके इंद्र पैदल पैदल आया और भगवान के श्री चरणों में लेट गया और भगवान से कहने लगा, हे लाला, हे कन्हैया, मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हुआ, मुझसे गलती हो गई। अरे मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप तो जगत के पिता परमात्मा, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना लाला। क्षमा मांगने लगे महाराज। इंद्र ने भगवान के आगे प्रणाम किया। साष्टांग लगाई, मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र अपने वापस अपने नगर को गए। ऐसे हमारे भगवान करुणा के सागर हैं। भगवान तो जगत के पिता हैं, परमात्मा हैं। करुणा के सागर। जगत के पिता है भगवान ने, तो भगवान ने क्षमा कर दिया, तुरंत रीझ गए। हमारे कन्हैया कैसे हैं देखिए। परमात्मा इतने करुणा के सागर हैं कि भगवान ने पूतना को भी एक मां की गति दी है। जो गति सबसे पहले मां यशोदा को मिलना चाहिए था, वो गति भगवान ने पूतना को दे दी। ऐसे हमारे भगवान करुणा के सागर। पूतना के स्तनों का पानी किया ना भगवान ने, इसलिए पूतना को एक गति मां की भी मिली। भगवान तो अंतर्यामी, इसीलिए कहते हैं क्या, अहो बकीयम स्तन कान कोटम जिखान सया पायया प्रसाद वे देवे गतिम धातृजुताम तनोयम कम्बा दयालो शरणो व्रजेहम। माँ की गति दे दी महाराज, पूतना के लिए माँ की गति दे दी। करुणा के सागर हैं वो, तो जगत के पिता हैं। कम्बा दयालु, दया निधि है, सब पर रीझ जाते हैं। भगवान करुणा के सागर, प्रेम के भूखे हैं परमात्मा। बोलिए श्री वृंदावन हरि लाल की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्री गिरधारण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे भगवान गोवर्धन महाराज का उत्सव मनाया। गोवर्धन महाराज की पूजन हुई, 56 प्रकार के भोग लगे, भगवान ने खूब प्रसाद पाया। भगवान ने अंत में इंद्र को क्षमा किया। गोवर्धन महाराज ने सभी ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया। सब अपने अपने घर को लौटे और खूब धूमधाम से आनंद मनाया। जब से ही हमारे गोवर्धन महाराज का गिरधार धरण का पूजन करना प्रारंभ हुआ। हम लोग भी करते हैं ना गोवर्धन महाराज की पूजन। कब करते हैं? कब? दीपावली पर। हाँ, सब लोग करते हो ना, जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है हमारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज को सभी लोग उस दिन 56 प्रकार के जो बने थोड़ा थोड़ा भोग लगाना चाहिए। सभी को पूजन करना चाहिए गोवर्धन महाराज की।
भाव बिन कुछ भी न वो देवे, मैं कभी लेता नहीं भाव से एक फूल भी दे। भगवान कहते हैं क्या, वो मुझे स्वीकार है। भाव से भगवान को एक फूल भी दे दो, भगवान को वो फूल स्वीकार है। भगवान तो एक ही कहते हैं क्या, बड़ी अच्छी बात, क्या हम भगतन के और भक्त हमारे। भगवान कहते हैं हम भक्तन के और भक्त हमारे। भगवान के हैं भक्त, भक्त भगवान के हैं, भक्तों के भगवान। जब आप भगवान के मंदिर में जाते हो ना, तो कैसे जाते हो, बढ़िया तैयार होकर फुल तैयारी से, ये दीपक ले जाएं, ये चावल रख लिए, कुमकुम रख लिया, भगवान की पूजन करते हो। मंदिर में जाकर चप्पल जूते सब बाहर उतार देते हो और आनंद के साथ भगवान के मंदिर में बैठकर पूजन करते हो। हे भगवान मेरी है विनती है स्वीकार करना, करते हो ना, ऐसे ही जाते हो ना पूजन करने। और जब भगवान की हम हमारे घर में ही पूजन करते हैं, दीपावली पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, कोई बार त्योहार हो तो हम घर पे ही भगवान को बुलाते हैं कि हे भगवान पधारो, ये हम भोग लगा रहे हैं। तो भक्त के घर पर भगवान भी फिर ऐसे ही आते हैं, घर के बाहर चप्पल घड़ाऊ उतारते हैं और बड़े प्रेम से अंदर आते हैं, तो प्रसाद को पाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं आपके सामने, दिखते किसी को नहीं है। परमात्मा तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। लेकिन जिस प्रकार भक्त एक भगवान के मंदिर में जाता है, ऐसे ये भगवान भक्तों के घर पर आते हैं। इसलिए हमको जब भी मंदिर जाना है, जब भी भगवान की कथा में जाना है, तो कैसे जाना है महाराज, भाव से, बड़े प्रसन्न होकर। मन के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, भाव, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम है, भाव है महाराज, और आप मंदिर जाओगे तो भगवान भी जब आप बुलाओगे ना घर पे, तो तुरंत दौड़े चले आएंगे आपके पास। अरे मेरे मंदिर में इतने भाव से, इतने प्रेम से आया, तो मुझे भी तो मेरे भक्त के यहाँ जाना चाहिए। इसलिए भगवान भी तुरंत बड़े प्रेम से दौड़ते हुए जाते हैं भक्त के घर। अरे मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। इसलिए भगवान के मंदिर में हमेशा बड़े प्रेम से जाओ, भाव से जाओ, ऐसे नहीं जाना गुस्से में कि कोई बोले अरे मंदिर तो जाओ, अरे क्या जाना मंदिर, ड्यूटी ड्यूटी गई और हाथ जोड़ के भगिया। अपन एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं भगवान का। भगवान के मंदिर जाओ तो भाव से जाओ, प्रसन्न होकर जाओ, वरना मत जाओ। आप ऐसे जाओगे जल्दी जल्दी, बाहर से बैग सीखे भगे आओगे। कोई बढ़िया स्टैंडर्ड जूते पहने रहते हैं, बोले बल खोलना पड़ेगा, जूते उतारने पड़ेंगे, अंदर जाएंगे तो इससे अच्छे यहीं से प्रणाम कर लो, जय हो भगवान। लो साहब, जूते उतारने में इतना आलस आया महाराज। अब जब भगवान आएंगे तो तुम घर पे कहते रहना, हे प्रभु पधारो, ये भोग पाओ, ये करो वो करो। भगवान बाहर से ही जय हो, देख लिया तुम्हारा भोग। दूसरे के घर जाना है, वो बड़े प्रेम से बुला रहे, पहले उसके घर जाएंगे तुम्हारे यहाँ। इसीलिए कहते हैं महाराज, भगवान प्रेम से रीझते हैं। भगवान को एक ही चीज पसंद है, प्रेम, भाव। अगर भाव है, प्रेम है, तो परमात्मा हर जगह है। अगर आपके अंदर भाव है, आप अभी बोलोगे हे भगवान कहाँ हो, आप यहाँ आ जाओ, आपके हृदय में आके विराजमान हो जाए। इसलिए भाव से बैठिए, भाव से भगवान की कथा को श्रवण करिए। कुछ माताएं तो हमारी पीछे बैठी है, वो तो ये सोचती हैं, आदि माताओं को तो मैं देखता हूँ बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं, क्या पता क्या अपने चप्पल जूते देखती हैं। अरे उनको कौन ले जाएगा,
तो ले जाए तो ले जाए, कौन सा धन ले जाएगा? कोई लाखों की संपत्ति थोड़ी ना है, चप्पल ही तो ले जाएगा महाराज। तो भगवान की कथा में अपने भाव से भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं, तो चप्पलों के क्या दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो। सामने व्यास जी महाराज कथा कह रहे हैं, भागवत जी रखिए, ठाकुर जी रखिए, हमारे संगीत के आचार्य लोग बैठिए, इतनी अच्छी व्यवस्था करिए। यहाँ नहीं देखेंगे, बार बार दर्शन वहीं चप्पल के करेंगे। महाराज जी चप्पलों के क्या दर्शन करना, परमात्मा के दर्शन करो। इसीलिए कहते हैं महाराज, भाव से प्रेम से कथा श्रवण करो, आनंद के साथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार की बड़ी सुंदर कथा है महाराज। हमारे कन्हैया सभी सखाओं को लेकर गौ चराने के लिए गए जंगल में। सभी सखा और हमारे कन्हैया बलराम जी सभी लोग गए, गौ चराने के लिए गए। जंगल में जैसे ही पहुंचे, वैसे ही हमारे कन्हैया को भूख लगी जोर से। अब कन्हैया कहने लगा अपने सखा से कि मुझे तो भैया भूख लग रही है, और बहुत तेज भूख लग रही है, पहले मेरी भोजन की व्यवस्था करो, जब अब मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं तो यहीं बैठा हूँ मैं तो, और ये मेरी बच्चिया, अब तो मैं कहीं भी नहीं जाऊँ। कन्हैया को भूख लगी तो बलराम जी भी कहने लगे, हाँ लाला भूख तो मुझे भी लग रही है। अब सगा कहने लगे कि भूख तो हमें भी लग रही है। अब भैया देखो सबको भूख लग गई, तो जब सबको भूख लगी तो सब वहीं बैठ गए। अब क्या करें महाराज? हमारे कन्हैया कहने लगे, देखो एक काम करो। कन्हैया कहने लगे कि यहाँ से उन सखाओं से कहते हैं कि सखाओ सभी से कि तुम सब यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रही हैं, यज्ञशाला बनी हुई है और वहाँ यज्ञ कर रही हैं, तो तुम जाओ उस यज्ञशाला में, और वहाँ कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। उन ब्राह्मणों से कहना कि हमको पंडित जी बड़ी भूख लग रही है, और वृंदावन से कृष्ण कन्हैया और बलराम जी आए हैं, उनको बड़ी भूख लग रही है, तो आप कुछ खाने के लिए प्रसाद हो, भोजन हो तो वो दे दीजिए, तो हम बैठ कर वहाँ प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। जब कन्हैया ने कहा तो सभी सखा, 4-5 सखा उठकर चल दिए। अब जैसे ही महाराज धीरे धीरे गए, यज्ञशाला पर पहुंचे तो पंडित जी यज्ञ करवा रहे थे, स्वाहा 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 यज्ञ कर रहे थे। इधर महाराज सभी सखाओं को लगे भूख, तो इधर सखा करें सब आहा, सखाओं को लगी भूख। अब सखा जैसे ही पहुंचे वैसे ही बोलते, राधे राधे पंडित जी। पंडित जी कहते, कौन? बोले हम वृंदावन से आए हैं, कृष्ण कन्हैया बलराम जी के सगा हैं। वृंदावन से भगवान कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उनको बड़ी जोर से पंडित जी भूख लग रही है, या वन में बैठे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ प्रसाद हो, कुछ भोजन हो तो हमको दे दो। अब जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम सुना और बलराम का नाम सुना, वैसे ही पंडित जी कहने लगे, साले गौ चराने वाले आ गए यहाँ, भगो यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ खाने के लिए। तो पंडित जी ने तो ना राधे राधे करी ना राम राम करी, तो डांट फटकार के भगा दिया। अब महाराज बड़े उदास होकर धीरे धीरे वापस बलराम जी और कृष्ण जी के पास में सखा आए, तो भगवान कहने लगे, लाए हो कुछ खाने के लिए, बताओ क्या लाए हो? तो सखा कहने लगे, हो लाला लाए हैं ना, ले खाएगा क्या? भगवान कहने लगे, आप खाएंगे ना, बताओ क्या लाए हो? सखा कहने लगे, अंगारे लाए, आग के अंगारे, खा लो लो। हमको ऐसी जगह पहुंचाया, वो पंडित जी ने ढंग से हमसे राधे राधे भी नहीं करी, पर हमको डांट दिया, फटकार दिया और हमको भगा दिया। ऐसी जगह पहुंचाया हमको।
भगवान कहने लगे, अरे तुमको जब वो पंडित जी ने भगा दिया था तो वही पास में उनका घर था, पंडित जी के घर चले जाते, घर पर उनकी पत्नी थी, वो पत्नी से उनकी पत्नी से कहते तो वो जरूर आपको सुंदर सुंदर पकवान बना के दे देती। तो भगवान कहने लगे, पुरुष से माताओं का हृदय बड़ा सरल रहता है। माताएं कभी किसी के बच्चों को भूखा नहीं देख सकते, चाहे फिर भले ही वो अपना बच्चा हो या किसी दूसरे का बच्चा हो। माता कभी किसी भी बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। आप एक बार माता के पास जाते तो उनसे बोलते तो वो जरूर आपको भोजन कराती, जरूर आपको कुछ ना कुछ देती। भगवान कहने लगे, ऐसा करो तुम दोबारा जाओ और अब है ना पंडित जी के पास मत जाना, अब तुम है ना वो माता जी के पास जाना, वो तुमको जरूर कुछ ना कुछ देंगे। अब सगा भैया वापस चलने लगे, वापस आए महाराज। अब जब वापस आए तो सीधे कहाँ गए, पंडित जी की पत्नी के घर। पत्नी के घर गए, दरवाजा बजाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, वैसे 4-5 सगा थे। मैया ने पूछा, बेटा तुम कौन? तो सगा कहने लगे, हम वृंदावन से आए हैं गौ चराने के लिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी के सगा हैं। भगवान कन्हैया को बड़ी भूख लग रही है, अगर कुछ पाने के लिए हो तो कुछ भोजन दे दो। अब जैसे ही मैया ने भगवान कृष्ण का और बलराम जी का नाम सुना, वैसे प्रेम में भाव में पागल हो गई और उन सखाओं से कहती, तुम 2 मिनट बस यही बैठो और मैं अंदर से अभी आती हूँ। इतने में मैया अंदर गई, चूल्हा जलाया, लकड़ी लगाई और भैया इतनी देर में तो हलवा, पकौड़ी और भजिया और न जाने कितने प्रकार के पकवान बनाए और बढ़िया बर्तन में डिब्बे में बांधे, पैक किए और थैली में रखकर, और मैया कहने लगी, कहाँ है मेरे भगवान कृष्ण कन्हैया, तुम सबको मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, यहाँ तो नहीं दूंगी। महाराज साथ में वो मैया जैसे तैसे अपने पति सामने यज्ञशाला में हवन कर रहे थे। अब पत्नी ने सोचा भी पति देख लेंगे तो चिल्लाएंगे, बोले क्या लेके जा रही है ये, कहाँ जा रही है? तो जैसे तैसे मुंह छुपा छुपू के घूंघट मार के जैसे तैसे जल्दी जल्दी भगी महाराज, और वहां से आके सीधे भगवान कृष्ण के पास आ गई और बैठ के और लाला को अपनी गोदी में रख के बड़े प्रेम से प्रसाद खिलाने लगी। और भगवान भी बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं, बड़े प्रेम से सभी सखाओं को समैया ने भोजन कराया, सभी सखाओं को भोजन कराया, कृष्ण जी को भोजन कराया, बलराम जी को भोजन कराया। और उनके प्रेम में, उनके भावों में वो मैया इतनी पागल हो गई कि अपना घर और अपना पति दोनों को ही भूल गई महाराज। भाव से भोजन कराने लगी। अब संध्या का समय हुआ, भगवान कहने लगे उस मैया से, मैया अब हमारा खूब पेट भर गया, अब हम चले वृंदावन हमारे सभी बच्चों को लेकर, और अब तुम भी तुम्हारे घर पधारो। अब वो मैया कहने लगी भगवान से कि अब मैं तो अपने घर नहीं जाऊंगी। भगवान कहने लगे, क्यों नहीं जाओगी? तो मैया कहने लगी, मैं जैसे जैसे तो अपने पति से मुंह छुपा के भग के आई थी और अब गया, और अगर अब घर गई ना तो मेरे पति मेरी अच्छे से पूजा करेंगे, इसलिए अब तो मैं नहीं जाने वाली। भगवान ने कहा, अरे मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम घर जाओ, तुम्हारे पति तुमको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। और वो पत्नी वापस घर पे आई, पति ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे हमारे माताओं का हृदय रहता है। माताएं कभी किसी बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, भले ही वो अपने हो या किसी और के हो, जरूर भोजन कराती है। माताओं का हृदय बड़ा निर्मल रहता है, तुरंत रीझ जाती हैं। माताएं भी भोलेनाथ जैसी होती हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी माताओं के पास चला जाए, माताओं से बोले, अगर कोई अनजान बच्चा भी हो, अनजान कोई भी हो, ये मैया को भूख लग रही है, 2 रोटी दे दे मैया। मैया कहेगी 2 नहीं तू तो 4 ले जा, तू मांग कर।
और हमारे भाई से मांग ले कि भैया भूख लग रही है, नाश्ता तो हमारे भैया भगा दे इतनी देर में। माताओं का हृदय बड़ा सरल रहता है हमारा। आइए आगे बड़ी सुंदर कथा है, महाराज की कथा। उस राज की कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बड़ा सुंदर भजन श्रवण करेंगे और इस भजन में हमारी सभी माताएं नृत्य करेंगी, बड़ा सुंदर भजन। उसके बाद महारास करेंगे, सभी रास खेलेंगे। आज रास कौन कौन खेलेगा हाथ ऊपर करके बताओ ना। अरे भगवान, कोई नहीं खेलेगा। भगवान के इस महाराष्ट्र में नृत्य करने में शर्म आ रही है आपको, हाथ भी ऊंचे नहीं हो रहे। अरे प्रेम से हाथ ऊपर करो, कौन कौन रास खेलेगा? ये हुई ना बात। अरे वृंदावन से हमारे बीच में भैया पधारे हैं महाराज जी, वो ये सोचेंगे कि भैया यहाँ की महिलाएं कैसी हैं, इसलिए भाव से नृत्य करना, आनंद लेना है। 2 दिन और बचे हैं, आज का तो निकल ही गया, कल का दिन और है। उसके बाद भगवान जाने फिर कब कहाँ कथा होगी, फिर पधारेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग भाव से आनंद लेंगे, जिसको नृत्य करना आता है वो नृत्य करेंगे। और सभी कहेंगे क्या? वो मीठे रस से भरी हो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, उमा रानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। खारी खारी माता गोरी गोरी, खारी खारी माता गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। नाम तो राजा के, वैसे नाम तो राजा की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। माखन मिश्री और ना कोई मिठाई, बढ़िया थे भावे अब तो राधा नाम मलाई, बढ़िया थे भावे अब तो राधा नाम मिलाई। भाटो की ललितो जय, भाटो की ललितो गोड़े
कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे भागवत महापुराण की जय। जय तो महाराज मुझे आवाज ही नहीं आती हमारी माताओं के मुखारबंद से कि जय बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे। बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की जय हो। अब महाराज बड़ी सुंदर कथा आती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कथा आती है महाराज। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान कृष्ण कन्हैया ने बड़ी सुंदर वेणु का गान किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी महाराज और अपनी वेणु का गा
बड़ा ही सुंदर गान किया। इतना सुंदर मुरली बजाई भगवान ने, इतनी सुंदर मुरली बजाई भगवान ने कि महाराज जितनी भी गोपियां थी ना, जितनी भी गोपियां थी, जो गोपी जो काम कर रही थी वो काम छोड़कर भगवान के पास पहुंच गई उस मुरली को सुनकर। ऐसी वेणों का गान किया। एक गोपी तो अपने पति ने मांगा भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक शक्कर का डब्बा दिया और जो भागी। एक गोपी गाय को धोने गई तो बर्तन वहीं फेंका और जो भागी। एक गोपी तैयार हो रही थी, एक आंख में काजल लगा एक में नहीं लगा, ऐसे ही छोड़कर वो वेणु की आवाज सुनी, वैसे ही भाग गई महाराज दौड़ी दौड़ी। एक गोपी ऐसी भागी महाराज की उसके पति ने उसको पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? और पति उसको लेके आया और महाराज उसको एक कमरे में बंद कर दिया। अब वो पत्नी खूब रोए वो गोपी, बोले मुझे तो जाना है। तो उसकी पत्नी वो गोपी कहने लगी, तुम मुझे शरीर सहित मेरे परमात्मा के पास नहीं पहुंचने दोगे तो क्या हुआ, मैं आत्मा से सबसे पहले उस परमात्मा के पास पहुंच जाऊंगी। उस गोपी ने उसी कमरे के अंदर अपने शरीर को त्याग दिया और आत्मा से सबसे पहले उस परमात्मा के पास पहुंच गई। सभी गोपी भगवान का गान सुना, इतना प्यारा गान उस वेणु का। सभी गोपी दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंची। महाराज जैसे भगवान के पास पहुंचे, भगवान कहने लगे, अरे तुम सब लोग अपने अपने पति को छोड़कर आ गई हो मेरे पास। तुम सब अपने पतियों को छोड़कर आ गई हो मेरे पास। तुम कैसी पतिव्रता नारी हो? अगर पतिव्रता नारी होती ना तो अपने पति को छोड़कर नहीं आती। तुम सब अपने पति को छोड़कर आ गई हो और रात्रि के समय में। महाराज वो सभी गोपियां कहने लगी भगवान से कि हे मेरे परमात्मा, आप सच्चे पति तो हमारे आप ही हो, सच्चे पति तो हमारे आप हो। उस नकली के पति के पास हम क्या रहे जब हमारा असली पति यहाँ है। तो सच्चे पति तो हमारे आप ही हो। भगवान कहने लगे, अरे ऐसे कैसे? तुम्हारे वो पति हैं, वो पतिव्रता नारी होती है ना, वो कभी अपने पति को छोड़कर नहीं आती है। पतिव्रता नारी का धर्म समझती हो तुम क्या होता है? पतिव्रता नारी कैसी होती है पता है तुमको? एक गोपी कहने लगी, नहीं भगवान नहीं पता, आप बता दो। भगवान बताने लगे पतिव्रता नारी कैसी होती है। ध्यान से श्रवण करिए सभी माताएं। भगवान कहते हैं मैं बताता हूं तुमको पतिव्रता नारी कैसी होती है। एक पत्नी थी, वो उसके घर के आंगन में गेहूं साफ कर रही थी, गेहूं साफ कर रही थी और उसका पति कहीं बाहर घूमने गया था और उसका एक 7-8 महीने का छोटा सा बालक था, वो वहीं खेल रहा था। महाराज जब वो गेहूं साफ कर रही थी उसी समय उसका पति बाहर से आ गया और पति आया और आकर अपनी पत्नी के पास में बैठ गया और बातचीत करने लगा। अब जब बातचीत करते करते उस पति ने अपने सिर को पत्नी की गोदी में रखा और पति सो गया। पति की नींद लग गई। महाराज थक गया था बेचारा, आया पत्नी के सिर में अपना सिर रखा और पति सो गया। अब जब महाराज पति सो गया तो पत्नी ने सोचा कि अगर अब मैं उठूंगी यहाँ से
तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, उठ नहीं सकती हूँ मैं। और अगर पति को जगाया, अगर मैं उठूंगी तो पति जग जाएंगे मेरा पतिव्रता धर्म तो नष्ट हो जाएगा ना, अगर सोते हुए मेरे पति उठ जाएंगे तो। इसलिए मैं अपने पति को नहीं उठा सकती, ये सो रहे हैं तो इनको सोने दो। महाराज वही 7-8 महीने का बालक घुटमन घुटमन चल रहा था। घुटमन घुटमन चलते चलते वही पास में एक अग्नि का इतना बड़ा कुंड बना था। उसके अंदर अग्नि जल रही थी, इतने बड़े बड़े अंगारे आग के, इतने बड़े बड़े अंगारे आग के। वो बच्चा अग्नि के कुंड के तरफ जाने लगा घुटमन घुटमन चल के, और अग्नि के कुंड को पकड़ा और पकड़ के खड़ा हो गया। अब जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही इधर पत्नी घबरा, बोली अरे ये लाला कहाँ जा रहा है, अगर अग्नि में गिर जाएगा तो क्या होगा। घबराने लगी, बोले अरे ये क्या है, और प्रार्थना करने लगी वो पत्नी, हे भगवान रक्षा करना मेरे बालक की, मेरे बालक की रक्षा करना है मेरे परमात्मा। हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे मेरे भगवान मेरे बालक की रक्षा करना, क्योंकि उठ नहीं सकती, अगर मैं उठूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा और मेरा बालक अग्नि के कुंड के समक्ष पहुंच चुका है। अगर ये उसमें गिर गया तो मेरा बालक जल जाएगा। महाराज वो उसकी पत्नी वहीं बैठी रही, पति सोता रहा और वो बालक धीरे धीरे जाके अग्नि कुंड को पकड़कर खड़ा हो गया, और खड़े होकर ऐसे देख रहा था जाके, वो बालक छोटा सा उसके अंदर गुलाट खा गया और अग्नि कुंड के अंदर गिर गया। अब जैसे ही अग्नि कुंड के अंदर गिर गया, महाराज वो पत्नी खूब रोई, हे मेरे भगवान मेरे बालक का क्या हुआ, अग्नि कुंड में गिर गया और मैं उठ नहीं सकती, मेरे पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता। उसने अपने बालक को नहीं बचाया, पतिव्रता धर्म नष्ट होने के कारण कहीं लेटी रही। महाराज थोड़ी देर बाद जब पति की नींद खुली, पति की जैसे ही नींद खुली वैसे ही वो पत्नी गोपी दौड़ी दौड़ी गई और अग्नि कुंड में देखा तो अग्नि कुंड के अंदर जो अंगारे बने थे वो फूल बन गए और वो बालक खिलखिलाकर उस कुंड के अंदर हंस रहा था। ये भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। क्यों? क्योंकि उस पत्नी ने अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट नहीं होने दिया, इसलिए भगवान ने उस बालक की स्वयं रक्षा की। क्यों? क्योंकि पतिव्रता नारी थी वो। भगवान कृष्ण कहने लगे, ऐसी होती है पतिव्रता नारी, और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के आ गई। पतिव्रता नारी का मतलब समझती हो? एक गोपी कहने लगी महाराज कि भगवान ये जो तुम कहानी सुना रहे हो ना, ऐसी 2-4 कहानी हमको भी बहुत आती हैं। अब तुम सुनो। ये गोपी भी सुनाने लगी। फिर गोपी क्या कहती है ये ध्यान से श्रवण करिए। क्या? कहने लगी भगवान से, ध्यान से श्रवण करिए, देखिए क्या कहा। तो गोपी कहने लगी कि सुनिए, एक बार एक पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे महाराज कि वो पत्नी अपने पति को रोज स्नान कराए अपने हाथों से, रोज अपने पति को तैयार करे, और जब नौकरी पर जाए तो उसको रोज तिलक लगाए, फिर जाए घर आए तो ऐसे जल का पात्र लेके अपने हाथों से पति को जल पिलाए, खूब सेवा करे। ऐसी पति पत्नी में इतना प्रेम था, क्या बताए, बहुत प्रेम करते थे। अब एक दिन उस पति को काम से 10-15 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। अब महाराज 10-15 दिन के लिए बाहर जाए तो पत्नी क्या करे? वो तो प्रतिदिन उसको स्नान कराती थी, पूजन करती थी, तिलक लगाती थी,
अब 10-15 दिन के लिए पति को बाहर जाना पड़ा। तो पति क्या किया, एक अपनी जैसी शकल का एक मिट्टी का खूब बड़ा पति बनवा लाया और उसको घर पे रख दिया और अपनी पत्नी से कहा, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक तू इस मिट्टी के पति की सेवा करना, इसको नहलाना, इसको धुलाना, इसको तिलक करना, इसको ही भोजन कराना, जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक जिस प्रकार तू मेरी सेवा करती थी उसी प्रकार तू इस मिट्टी के पति की सेवा करना। अब महाराज उसका पति चला गया और वो पत्नी बड़े भाव से उस मिट्टी के पति को रोज नहलाती, रोज तैयार करती, रोज भोजन खिलाती, रोज तिलक लगाती। अब एक दिन पति की सेवा कर रही थी महाराज, देखिए आप, पत्नी उसी मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी, हाथ पैर दबा रही थी उस मिट्टी के पति की, उसको भोजन खिला रही थी। इतनी में ही असली पति गेट पर आ गया और दरवाजा बजाने लगा। अब ये पत्नी गेट खोलने जाए कैसे, क्यों, क्योंकि ये तो मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, अगर उठे तो अभी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए महाराज, उठ नहीं सकती। और उधर असली पति दरवाजे के बाहर खड़ा है महाराज। अब वो गोपियां भगवान से कहने लगी, भगवान अब आप मुझे बताइए, उस पत्नी को मिट्टी के पति की सेवा करना चाहिए क्या वो दरवाजे में बाहर असली पति आ गया उसकी सेवा करना चाहिए? बताइए हमारी माताएं, अगर आपको किसी को मालूम। वो पतिव्रता नारी थी, अपने मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी वो। अब वहां से उठे तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो रहा था, क्योंकि उसको थोड़ी ना मालूम कि दरवाजे पर कौन है, और दरवाजे पर उधर कुंडी जो बजा रहा है वो असली पति आ गया। तो कहने का था पर इतना महाराज कि उस पत्नी को असली पति की सेवा करना चाहिए क्या मिट्टी के पति की सेवा करना चाहिए? किस पति की सेवा करना चाहिए हमारी माता बताएंगे। बताइए किसी को पता हो तो। किसकी माता जी? माता जी क्या कह रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रही, जरा सुनना। असली पति की। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। गोपियां, जितनी गोपियां भगवान के सामने खड़ी थी ना, वो सभी गोपियों ने भगवान से यह प्रश्न किया कि परमात्मा अब तुम बताइए हमारे लिए ये बात कि उस मिट्टी के पति की सेवा करना चाहिए या असली पति जो दरवाजे पे आ गया उसकी सेवा करना चाहिए? तो वो भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे, अरे जब असली पति दरवाजे पे आ गया है तो फिर मिट्टी के पति की सेवा करने से क्या फायदा, असली पति की करो ना। तो गोपियां ने क्या कहा, बस यही तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते थे, हमारे असली पति तो आप ही खड़े हो, हम मिट्टी के पति को तो छोड़कर आए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे असली पति तो आप ही हो, अब जब तो आपके पास दौड़े भाग कर आए हैं, हमारे असली पति आप ही हो, हम तो हमारे मिट्टी के पति को छोड़कर हमारे असली पति के पास आ गए हैं। भगवान ने जब गोपी के मुखारबिंद से ये सुना तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए, खूब प्रसन्न हुए महाराज, क्योंकि भगवान तो उन गोपियों की परीक्षा ले रहे थे कि इनकी परीक्षा लेकर तो देखूं ये क्या कहते हैं। मगर सभी गोपियां उस परीक्षा में पास हो गई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान उन सभी गोपियों के साथ महारास करने लगे। सभी गोपियों के साथ महारास करेंगे। अब हमारे बीच में बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है, रास की बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। अभी हम सब के बीच अगर झांकी तैयार हो गई हो तो हमारे बीच झांकी को लाया जाए। और देखिए अब यहाँ भगवान कन्हैया के साथ में सभी गोपियां, जितनी गोपी आई थी ना, सभी भगवान के साथ में रास खेलने लगी। सभी गोपियां रास खेल रही थी।
अच्छा, आज यही मौका अगर आपको मिले, भगवान कन्हैया आप सबके बीच में आके खड़े हो जाएं, तो आप रास खेलोगे क्या नहीं? कौन कौन खेलेगा महाराज ये बता। अच्छा, पीछे के लोग कह रहे हैं हमको तो नहीं खेलना, भगवान आए और चाहे ना आए। जय हो, बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। देखिए बड़ी सुंदर झांकी आप सबके बीच में आ रही है, और अब यहाँ भगवान के साथ में सभी गोपियां महारास करेंगी, महारास खेलेंगी। आप सबको भी रास खेलना है, सभी माताएं बहनें सभी लोग को आज रास खेलना है। भाव से रास खेलेंगे, रास करेंगे आनंद के साथ। और हमारे भाई लोग भी ऐसे ना बैठे रहे, हमारे भाई लोगों को, बुजुर्गों को जो पीछे बैठे हैं, ये भी बड़े भाव से रास खेलेंगे। कोई नहीं तो एक एक दो दो सबके साथ खेलना, और कोई नहीं हो तो पति पत्नी हो तो दोनों पति पत्नी एक साथ खेलना। सबको रास खेलना है आनंद के साथ। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। बड़ी सुंदर झांकी हमारे बीच में आई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट पर वही रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे देखो रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। अगर रास का आनंद लेना है तो ऐसे बैठे मत रहो। देखिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर भी रास खेल सकते हैं, इसलिए सभी को खेलना है। आज बैठे कोई नहीं रहेंगे। जय हो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। कृष्ण नाचे नाचे गोपी चल। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी चल। मन मेरे बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। मन मेरे बन गयो सकेरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है,
गाना रास रचो है यमुना किनारे गाना रास रचो है। वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम सलोना कोई आके गजरारी हो कोई आके गजरारी हो कोई आके गजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जगता पालन हारी हो जगता पालन हारी। सारे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग सारे बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रिज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। चम चम नाचे राधा रानी सुन कर मीठी मुरलिया हो सुन कर मीठी मुरलिया हो सुन कर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी वाले बाल उड़ गैया हो बाल बाल उड़ गैया बाल बाल उड़ गैया। सरल सरल गाने रे मधुरपुर गैया सरल सरल गाने रे मधुरपुर गैया रे मेघा गढ़ दे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे श्याम संग राधा नाचे 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 रे श्याम संग राधा
जो माताएं बैठी हैं वो तो ऐसे आई है जैसे कि महाराज इनको बारात में बुलाया हो। बारात भी आएगी, लेकिन बारात के लिए अभी थोड़ा और समय है। महाराज की गदा में थोड़ा थोड़ा तो राज सबको करना चाहिए। देखिए हमारी आगे बैठी महिलाओं ने तो सबने थोड़ा थोड़ा किया। कम से कम अपने अपने स्थान पर पीछे ही बैठ के थोड़ा थोड़ा महाराज का आनंद ले लेते। बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की जय। देखिए जब सभी गोपियां भगवान के साथ महारास करने लगी, महारास खेलने लगी, हमारे मुख्य यजमान पधारे, पूजन करें। बड़ी सुंदर झांकी आज के जो मुख्य यजमान थे हमारे आचार्य पूजन कराएंगे। सभी गोपियों ने भगवान के साथ महारास किया। महाराज जब गोपियों ने भगवान के साथ रास किया ना, तो गोपियों के अंदर अभिमान पैदा हो गया था, अभिमान आ गया था। कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए। महाराज अगर व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो परमात्मा उसका साथ छोड़ देते हैं, फिर भगवान उसके पास नहीं रहते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी भक्त को अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो भगवान का भक्त है उसको तो विशेषकर कभी अभिमान करना ही नहीं चाहिए। हमेशा सरल बनकर रहना चाहिए, हमेशा सरल। अगर हमारे अंदर अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो परमात्मा हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिमान पैदा नहीं होना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए जब सभी गोपियां भगवान के साथ महारास कर रही थी, महारास खेलने लगी, तो गोपियों के अंदर अभिमान पैदा हो, अभिमान आ गया उन गोपियों को। और जब उन गोपियों को सबको अभिमान आया तो भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए वहां से। तुरंत अभिमान, जैसे ही अभिमान आया तुरंत भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए, रास करते करते सभी गोपियों ने सोचा अरे भगवान कहाँ चले गए, ढूंढने लगे। उन गोपियों ने भगवान को कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह ढूंढा। महाराज पृथ्वी पर ढूंढा, नारद जी से पूछा, कोई भी नहीं बता पाए। सभी कहने लगे, उन गोपियों ने बहुत ढूंढा। तुलसी से पूछा, नारद जी से पूछा, पृथ्वी से पूछा, उन गोपियों ने सबसे पूछा, मगर भगवान का कोई पता नहीं। जब यमुना तट पर गई और यमुना तट पर जाकर सभी गोपियों ने एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया। बड़ा ही सुंदर उन गोपियों ने यमुना तट पर पहुंचकर गीत गाना प्रारंभ किया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। जिस गीत को हम सब गोपी गीत कहते हैं, वह गीत गाया। इस गीत की दो लाइन में श्रवण करेंगे। और यमुना तट पर जाकर सभी गोपियां गीत गाने लगी। क्या कहती, जयति एधिकं जन्मना व्रजा श्रेयक इंदरा शाश्वतत्रहे जयति एधिकं जन्मना व्रजा
गीत गाया। सभी गोपियां ने यमुना तट पर जाकर गीत गाया जो कि गोपी गीत है। उसके बाद गीत को श्रवण करके भगवान पुनः दोबारा आए और गोपियों के साथ फिर भगवान ने महारास किया। सभी लोग रास करने लगे। इस रास में सभी लोग आए। भोलेनाथ भी रास खेलने के लिए आए। देखिए भोले बाबा भी रास करने के लिए कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ जी रास खेलने के लिए आए। इस महाराज में आज भोलेनाथ भी रास के लिए जा रहे हैं। क्या कहते हुए जा रहे हैं? देखिए आप सबको नृत्य करना है। जब भोले बाबा भी रास करने के लिए आए तो आप सब भक्तों को भी तो करना है। और देखिए बाबा महाकाल की नगरी में बैठे हैं। जो बाबा महाकाल के भक्त हैं वो आज भगवान इस महारास में सभी लोग रास खेलेंगे। और देखिए विशेष पूजन सबको करना है। बड़ी सुंदर झांकी है। सभी माताएं एक एक करके आए और सभी लोग पूजन करें। देखिए पत्रम पुष्पम फलम द्वयम, कुछ नहीं हो तो पुष्प छोड़कर भगवान को एक बार जरूर प्रणाम करें। सभी एक एक कर सभी महिलाएं पीछे से सब लोग आए, भगवान को जरूर प्रणाम करें। आइए भजन का आनंद लेते हैं और कहेंगे क्या? एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गई, ब्रज में आ गई। एक दिन भोला भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए, वृंदावन में आ गए। वो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नामने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, नामने त्रिपुरारी ब्रज में आ गए, वृंदावन में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। क्या कह रहे हमारे भोलेनाथ जी पार्वती से? पार्वती से बोले बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा तक शाम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। और रात रचेगा गज में भारी, रात रचेगा गज में भारी, मानो बात हमारी गज में आ गए, आ गए। भोला भंडारी बनकर सुंदर ब्रज में आ गए, वृंदावन में आ गए। राधे
कोई पुरुष ना जावे दास में, उस रात